भारतीय जनता पार्टी उन कट्टर हिंदुओं के एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सहस्त्राब्दियों से इस देश में हिंसा फैलाने वाले लोगों का समूह रहा है। इनके रंग रूप स्वरूप बदलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पितृ संगठन प्रधानमंत्री जी संवाद की आड़ में, बहुमत की आड़ में निरंकुश तरीके का जो व्यवहार अपनाना चाहते हैं वो क्षम्य नहीं है। तो ये दुखद स्थिति है। प्रधानमंत्री जी, आप एक अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। जिस तरह से वो जवाब दे रहे थे, उससे जाहिर हो रहा था बच्चा जैसा वो व्यवहार कर रहे हैं। कहा भी जाता 75 साल के बाद आदमी बच्चा हो जाता है। कि ये ईश्वर को ही लाने का दावा कर रहे थे। ये ईश्वर से भी अपने को ऊपर समझ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी भगवान से ऊपर कह रहे थे, मैं भगवान राम को लाया। नहीं, उम्मीद तो नहीं है नरेंद्र मोदी से कि ये अग्निवीर योजना को समाप्त कर देंगे। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि इस देश में सदियों नहीं सहस्त्राब्दियों से उदार हिंदू बनाम कट्टर हिंदुओं की लड़ाई रही है। राम रावण के भी युद्ध हुए, दोनों हिंदू थे। राम के अनन्य भक्त, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के पुरोधा महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे भी हिंदू थे। तो ये तय करना है कि हम किसके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी उन कट्टर हिंदुओं के एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सहस्त्राब्दियों से इस देश में हिंसा फैलाने वाले लोगों का समूह रहा है। मैंने रावण से लेके गोडसे के बीच के दौर में भी हजारों पुरुष हुए जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया। तो हम लोग कभी झुके नहीं, ऐसे तत्वों से आगे भी नहीं झुकेंगे। राहुल गांधी ने इसी संदर्भ में इस बात को रखा था, कहा था। सर जब चुनाव चल रहे होते हैं तो कोई भी राजनीतिक दल जो है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करता है और खुद जो है प्रधानमंत्री मोदी ने भी संविधान को माथे से लगाया। लेकिन 3 तारीख की रात को 3 जून की रात को जो है रातों रात प्रांगण से जो है संसद के प्रांगण से उनकी मूर्ति हटा दी जाती है बाबा साहब की और भी अन्य महात्माओं की मूर्ति हटा दी जाती है। क्या कहेंगे आप इस पर? सर्वविदित तथ्य है कि इस देश में वो लोग सरकार चला रहे हैं जो मुंह में राम बगल में गोडसे। हमेशा से ही सामाजिक न्याय के, आर्थिक न्याय के पक्षधरों के खिलाफ ये रहे हैं लोग। इनके रंग रूप स्वरूप बदलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पितृ पितृ संगठन या मातृ संगठन कहें उनके, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश की आज़ादी को असली आज़ादी मानने में उसको एक लंबा वक्त लगा था। ठीक से याद करें तो सुप्रीम कोर्ट में लोग गए थे कि आरएसएस अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में 2007 देश आज़ाद हुआ 1947 में, और उनके मुख्यालय पर 60 साल लगा तिरंगा आने में। इसलिए इस देश में सबको मालूम है कि किसकी राजनीतिक सोच किस तरीके का है। देश में अगर लोकशाही नहीं रहता, वोट की ताकत नहीं रहता, तो इससे भी विभत्स स्थिति पैदा करते लोग। सर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि विपक्ष की ज़िम्मेदारी है और उन्हें ड्रामा नहीं करना चाहिए। तो संसद में जब जो है आप लोग उनको इंटरप्ट कर रहे हैं, लगातार जो है परेशान कर रहे हैं और जब जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, जो अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ है, जब वो संसद में शपथ लेने जाते हैं, तो आप लोग शेम शेम करते हैं। तो आप लोग अपनी ज़िम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं, संसद नहीं चलने दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के 90 मिनट के भाषण में सत्ता पक्ष के प्रधानमंत्री सहित आधा दर्जन वरिष्ठ मंत्रियों के द्वारा ऑब्जेक्शन किए गए राहुल गांधी के भाषण में। और इससे हम लोग कोई चिंतित भी नहीं और घबराते भी नहीं। यह संवाद का स्थल है, वो संवाद होंगे ही होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी संवाद की आड़ में, बहुमत की आड़ में निरंकुश तरीके का जो व्यवहार अपनाना चाहते हैं वो क्षम्य नहीं है, और यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। सरकारें बनती बहुमत से जरूर हैं, चलती लोक लिहाज और सर्वानुमति से। प्रधानमंत्री जी किसी भी विषय पर पार्लियामेंट के भीतर कोई भी बहस सार्थक नहीं चाहते। आप देखे होंगे पिछले कार्यकाल में देश के कई महत्वपूर्ण कानून पास किए गए विपक्ष की अनुपस्थिति में, और विपक्ष की अनुपस्थिति कोई वॉकआउट के जरिए नहीं था। विपक्ष के सब सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया हाउस से। उन परिस्थितियों में विदाउट डिस्कशन लॉ मूव करना, लॉ पास करना, यह असंवैधानिक अगर नहीं है तो यह परंपरा के विपरीत तो जरूर ही है।
तो ये दुखद स्थिति है प्रधानमंत्री जी। आप एक अल्पमत की सरकार चला रहे हैं और विपक्ष सत्ता पक्ष का हिस्सा होता है, भारत का संविधान कहता। हमारी भी बात आपको सुननी पड़ेगी और जब तक आप नहीं सुनेंगे तो सदन को जिस गैर मर्यादित तरीके से चलाने का और विपक्ष के नेता को जिस तरह से आरोपित करने का प्रयास और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, बालक नहीं होता विपक्ष का नेता। उम्र 25 साल से ऊपर हो या 75 साल से ऊपर, क्या फ़र्क पड़ता है? उनके कहने का मतलब भाव था कि बालकों की तरह रो रहे हैं या किसने मारा, उसने मारा, ऐसे जो उन्होंने बात तो कही। प्रधानमंत्री जी इस तरह का काम कर रहे थे, हम लोग कहाँ कुछ कह रहे थे? हम लोग तो कहीं नहीं कह रहे थे। लेकिन जिस तरह से उनकी भावभंगिमा थी प्रधानमंत्री जी की, जिस तरह से वो जवाब दे रहे थे, उससे ज़ाहिर हो रहा था बच्चा जैसा वो व्यवहार कर रहे हैं। कहा भी जाता 75 साल के बाद आदमी बच्चा हो जाता है, वो बच्चा हो गए हैं प्रधानमंत्री। आप लोग जीत का फर्जी जश्न मना रहे हैं। जनता के जनादेश को फर्जी नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री जी जनादेश को अगर फर्जी कह रहे हैं तो उनको लगता है कि उनको इस चुनावी प्रणाली पर भरोसा नहीं। कम से कम प्रधानमंत्री जी का जो सरकार के वक्तव्य को ही राष्ट्रपति अपने भाषण में महोदया ने जिक्र किया तो बड़ा बधाई और साधुवाद दिया इलेक्शन कमीशन को। हमारे असहमति है इलेक्शन कमीशन से कई मुद्दों पर, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो सहमत है ना, तब वो कैसे फर्जी जनादेश कह रहे हैं इस देश में? विपक्ष के जनादेश को फर्जी जनादेश क्यों कह रहे हैं वो? उनका कहना है कि अगर नंबर की बात करें तो 290 प्लस है एनडीए गठबंधन जो है और इंडिया 240 है। तो इस आधार पे और सबसे बड़ी पार्टी अभी भी भाजपा है, तो फिर किस आधार पे वो आप लोगों को फर्जी न कहें? मतलब उनके कहने का जो जश्न मना रहे हैं कि हम जीत गए हैं, लेकिन सरकार अभी भी उन्हीं की है। नंबर्स ऑफ वोट देश में पड़े हैं, वो 50% से ज़्यादा खिलाफ पड़े हैं। तकनीकी रूप से संख्या बल आपके पास है, लेकिन जो वोट्स पोल हुआ इस देश में, वो 50% से ज़्यादा आपके 51% से ज़्यादा आपके खिलाफ है। तो जाहिर है कि आप अल्पमत में हैं, जनादेश के मामले में अल्पमत में हैं। आपको 48.5% के आसपास एनडीए को है सामूहिक रूप से, बीजेपी को 36% वोट है सिंगल। तो ये आपके खिलाफ जनादेश तो है ही इस देश का। सर अयोध्या जो है इंडिया गठबंधन ने जीता है, समाजवादी पार्टी ने जीता है। तो अब अयोध्या के हिंदू हिंदू नहीं रहे, ऐसा जो है ट्रोलिंग किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस बात पे? मैंने अपनी चुनावी कैंपेन में कहा था कि मुझे भगवान राम पर बहुत भरोसा है। मैं काल्पनिक नहीं मानता कि रंग भगवान राम काल्पनिक हैं। लेकिन मैं यह भी कहा कि अगर भगवान राम का प्रताप होगा तो भाजपा हारेगी। वो बदला लेंगे कि ये ईश्वर को ही लाने का दावा कर रहे थे। ये ईश्वर से भी अपने को ऊपर समझ रहे थे भारतीय जनता पार्टी, भगवान से ऊपर। कह रहे थे मैं भगवान राम को लाया। भगवान राम कहाँ गायब थे? हम तो भगवान राम के नाम पे हजारों साल से कसम खा के जिंदा हैं और आप कह रहे हैं भगवान राम नहीं थे, तो फिर कौन थे लोग इस देश में 500 साल? जिसको आप कह रहे थे भगवान राम नहीं थे 500 साल, तो कौन हम लोग थे? किसके वंशज थे? ये जो हिंदू थे वो राम के वंशज नहीं थे क्या 500 साल तक? तो पहले आप ही इस की तरह पार्टी की के जो लोगों ने आपने काल्पनिक बताया है ना, पहले आप ही के जो गठबंधन के किसी लोग हैं। व्यक्ति ने कहा होगा, किसी व्यक्ति ने कहा होगा भारत के भीतर धार्मिक स्वच्छंदता ये भारत के संविधान की मूल भावनाओं में से एक है। सभी को अभिव्यक्ति का अधिकार है। अगर वो किसी ने कहा होगा तो उनके निजी वक्तव्य होंगे, लेकिन सामूहिक रूप से हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं और सनातन धर्म में बहुत सारे विस्तार हैं, हजारों पंथ हैं इसमें और सभी लोग साहचर्य के भाव से रहना चाहें तो रहना चाहिए। विभेद की अगर पैदा जो कर रहा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा विभेद पैदा करने को प्रयास करते हैं, तो जिसका हम लोग हमेशा विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं कि वो सर्टिफिकेट देंगे। क्या ये नए पोप हैं जो ये तय करेंगे कि स्वर्ग किसको मिलेगा नहीं मिलेगा? ये नए मठाधीश हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के? ये कोई नया मठ है क्या कि वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि इस देश में कौन हिंदू है कौन गैर हिंदू है? इस बात को देखें तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई मठ नहीं है, शंकराचार्य नहीं है कि कोई हिंदू और नहीं हिंदू गैर हिंदू का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं।
सर, अयोध्या की जीत में जैसे आप कह रहे हैं कि राम जी हमारे साथ हैं, वो कहते हैं राम जी हमारे साथ हैं। जनता का क्या? लोकतंत्र में तो जनता वोट कर रही है, तो जीता कौन है? राम जी जीते हैं, जनता जीती है, कौन जीते हैं? मतलब आप स्पष्ट तौर से देखिए, बताएँ। ये क्योंकि सभी दोनों ही स पार्टियाँ सभी राम जी की करे हैं, स लेकिन चुनाव तो जनता वोट दे रही सभी है। जन सभी जन जो हमारे पूर्वज हैं राम और सनातन में, उनको सब लोग याद करते हैं, कोई ऐसा नहीं है। सभी के भगवान का स्वरूप अलग है। इस बात को हमेशा याद रखिए कि अंबेडकर साहब भी धर्म में विश्वास रखने वाले लोग थे। इसीलिए आप देखे होंगे कि उन्होंने हिंदू धर्म त्यागा तो एक बौद्ध धर्म उन्होंने स्वीकार किया था। जो भी सनातन धर्म का वह भी नहीं, हिस्सा रहा है। अम्बेडकर जी तो हिंदू धर्म को लेके उनकी जो है कि मैंने क्या हाँ, विचारधारा हाँ। सनातन धर्म के हिस्से मैंने कहा हजार पंथ है ना, हजारों पंथ है, हजार नहीं हजारों पंथ है भारत सनातन धर्म में, उसी को बोलते हैं सनातन। जी। इसमें हिंदू भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, सिख भी हैं और हजारों पंथ है। तो ये सभी लोगों को विश्वास है कि हमारा धर्म पुराना धर्म जो है वही धर्म है और धर्म के बिना जिंदा लोग नहीं रह सकते हैं, ऐसा सभी लोगों का मान्यताएं हैं। किसी 1% लोगों की मैं बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 99% लोग धर्म में विश्वास रखने, लेकिन धर्म का स्वरूप क्या होगा, धर्म की व्याख्या क्या होगा, यह राजनेता और राजनीतिक दलों का काम नहीं है, वो धर्माचार्यों का काम है, जिसको आज के जो स्वयंभू स्वघोषित भारतीय जनता पार्टी के जो नए मठाधीश लोग हैं वो नए तरीके से परिभाषित करना चाहते हैं, उसका हम लोग विरोध करते हैं। ये लड़ाई ही उदार हिंदू बनाम कट्टर हिंदू का है। लोहिया जी ने इस बात को लड़ा है। सर, अग्निवीर योजना को लेके अभय कुशवाहा जी ने संसद में बयान दिया है, तो क्या लगता है इस सरकार से आप लोग इस चीज़ को अग्निवीर योजना को खत्म करवा पाएँगे? नहीं, उम्मीद तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी से कि ये अग्निवीर योजना को समाप्त कर देंगे। ये हम लोग को कतई उम्मीद नहीं है। ये जड़ी लोग हैं और ये अब कोई बदलाव नहीं चाहते। अब ये और जैसे कहा जाता है कि नदी में जल जब ठहर जाए तो सड़न पैदा होता है। अब ये सरकार बहती हुई गंगा जैसा नहीं है, ये रुकी हुई गंगा जैसा है जिसमें सड़न पैदा हो रहा है। अब ये जितना जल्दी विदा हो जाए ये लोग उतना ही अच्छा है। सर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलेगा? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नीतीश जी की कृपा पर है, लेकिन उनके लिए तो चुनावी एजेंडा है, बिहार के विकास का एजेंडा नहीं है। उनके तो वैसाखी से देश की सरकार चल रही है ना, वो आज ही वैसाखी हटा लेंगे, कल ही इस देश में विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। हम लोगों ने इंडिया गठबंधन के लोगों ने वायदा किया था इस देश को कि हम लोग विशेष राज्य का दर्जा बिहार को विशेष पैकेज देंगे। नीतीश कुमार कल हमारी सरकार बनवा देंगे, इंडिया गठबंधन तो हम लोग कल दे देंगे विशेष राज्य का दर्जा बिहार को। लेकिन सर, बिहार उन मानदंडों को पूरा नहीं करता है जिन मानदंडों पे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, तो क्या ये सिर्फ़ एक चुनावी वादा नहीं है जिसे जनता को सिर्फ़ दिखाने के लिए एक झुनझुना क्या है? आप क्या कोई नियम भारत की संसद से ऊपर होता है? भारत की संप्रभुता से कोई ऊपर नियम नहीं होता। उसको बदला जा सकता है, उस मापदंड को बदला जा सकता है। फिर भी मैं अगर छोड़ भी दूँ कि मापदंड अगर बदलने में कोई परेशानी हो, तो विशेष पैकेज किसने देने से मना किया है आपको? इस देश के भीतर जिस तरह से सार्वजनिक वित्त का दुरुपयोग कर के कंसोलिडेटेड फंड से अमीर राज्यों को अमीर बनाया जा रहा है, गरीब राज्यों को ठगा जा रहा है, ये एक चिंतनीय विषय है। पार्लियामेंट के डिबेट में इस बार मैं लाऊंगा। कहा गया है कानून में, जब हम लोकशाही की स्थापना कर रहे थे, नेहरू जी, गांधी जी, अम्बेडकर साहब का, तो कहा गया था कि लोक कल्याणकारी राज्य होगा, जो सबसे कमज़ोर होंगे उस वर्ग को मदद किया जाएगा। ज़ाहिर है बिहार सबसे गरीब राज्य है, तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जाना चाहिए देश का? बिहार को जाना चाहिए, लेकिन उल्टा जा रहा है, गुजरात को पैसे जा रहे हैं। ये लड़ाई उत्तर बनाम पश्चिम की लड़ाई है। मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से साधनों को केंद्रित किया जा रहा है पश्चिमी भारत में, ख़ास तौर से मुंबई से अहमदाबाद के बीच में सारे पैसे का निवेश हो रहा है, यह एक चिंतनीय विषय है और एक तरफ़ा निर्णय है सरकार में बैठे लोगों का। हम इस पूरी प्रणाली का हम एक जो नेक्सस है, उसको मैं उद्भेदन करूँगा आंकड़ों के आधार पे कि कैसे अमीर बनाया जा रहा है अमीर लोगों को, और बिहार जैसे जो राज्य हैं वो गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। लोग इस सरकारी कानून के ज़रिए ऐसा किया जा रहा है।
सर पिछले 10 वर्षों में देखें तो लगातार संवैधानिक संस्थाओं पे हमले हुए, उनको उनकी शक्तियाँ कम की गई, उनका क्षरण किया गया और संविधान पे भी हमले को लेके लगातार बयान रहे हैं। क्या लगता है इस सरकार में आप लोग इस चीज़ को मतलब संविधान को बचाने की जो आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें कितना आप योगदान देंगे? देखिए, मैं साफ बताऊँ, पहले के मुकाबले ये जो सरकार है कमज़ोर सरकार है, अल्पमत की सरकार है, सहयोगी दलों पे टिकी हुई सरकार है। उस तरह से निरंकुश नहीं हो पाएँगे। हम लोग अंकुश लगाने का काम करेंगे। सरकार के जो तानाशाही रवैया है कानून बनाने में, उसको हम अंकुश लगाने का काम करेंगे। कितना सफल हो पाएँगे वो भविष्य का विषय है, लेकिन हम लोग एक पुरज़ोर तरीके से अंकुश लगाने का काम करेंगे। सर एक आखिरी सवाल, आप बक्सर से पहली बार सांसद बने हैं, तो एज़ ए सांसद हैं, अभी आप सरकार में तो नहीं हैं, लेकिन बक्सर के लिए आपकी क्या ख़ास मतलब योजनाएँ रहेंगी अगले 5 साल के लिए? किस तरह के काम आप वहाँ करने वाले हैं? किसानों की आमदनी बढ़े, यह कानून जब बनेगा इस देश में जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बक्सर के लोग को भी फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि कोई कानून हम बनवा दें दिल्ली में, जो सीधे पैसा बक्सर को चला जाए। ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है। जो भी है हिस्सेदारी राजकोष पर एक कानून के ज़रिए जाएगा। उस कानून को बदलवाएँगे, पूरे बिहार को फ़ायदा होगा, पिछड़े गरीब लोगों को फ़ायदा होगा। यह मैं काम बक्सर का भी उसी में भला हो जाएगा, देश का भी भला हो कोई जाएगा। ख़ास ऐसी चीज़ जो आपने बक्सर के लोगों ने आपसे कही हो, आपने किसी ऐसी चीज़ को ध्यान रखा हो? बक्सर के संपूर्ण और सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, किसानों की आमदनी, पर्यटन के क्षेत्र में विकास, रेलवे की ढांचागत सुविधाओं में विस्तार, सड़कों के निर्माण एवं पुनर्निर्माण, ये ऐसे सवाल हैं जो लगभग यूनिवर्सल सवाल हैं पूरे बिहार के लिए और पूरे देश के लिए यूनिवर्सल सवाल है। कोई अकेला बक्सर का सवाल नहीं है। बक्सर का भी फैसला उसी संदर्भ में है और हमारे काम भी जो होंगे वह देश और राज्य के काल विशेष परिस्थितियों के अनुरूप जो फैसले होंगे, उसमें बक्सर की भी भलाई होगी। सर आपने हमसे बात की, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सभी को नमस्कार। तो आपने सुना सुधाकर सिंह जी को, जो कि बक्सर से नवनिर्वाचित सांसद हैं। इन्होंने कई मुद्दों पे अपनी राय रखी कि संविधान से लेके और जो देश में जिस तरह की ताकतें काम कर रही है, उसको हम लोग कैसे रोकेंगे इस बार। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन श्रवण के साथ नेशनल दस्तक, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।